भृगु महर्षि ने ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन से श्रेष्ठ है तीनों में, ये जो उनको कार्य दिया गया था, तो ब्रह्मा जी के पास गए, पुत्र होने के बावजूद भी वो झुके नहीं, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, तो उनको समझ में आ गया। बाद में शिव जी उनके ही भाई है, तो बोले भाई गले लगते हैं, तो ना बोले छी छी छी, कितना गंदे हो तुम राख से, मुझे गले मत लगाओ। तो इतना क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेके मारने पे तुले, तो माँ पार्वती ने उनको रोका, आपके भाई है छोड़ दीजिए। लेकिन जो भगवान विष्णु है उनके तो छाती पे जाके लात से प्रहार कर दिया इतना जोर से उनकी पत्नी के सामने। तो तुरंत भगवान ने आंखें खोली, क्या हुआ? भृगु महर्षि आए, बोले महाराज मेरा छाती तो पत्थर के समान कठोर है, आपके पाँव बहुत मुलायम हैं, आपको क्षति हुई होंगी, तो मैं आपके पाँव का थोड़ा मसाज कर देता हूँ। और वो मसाज करना शुरू भी कर दिया, पत्नी उनके पाँव का मसाज कर रही है और भगवान विष्णु इनका वो मसाज कर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ कृष्णा बुक में लिखते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि एक व्यक्ति की महानता तभी समझ में आती है जब उत्तेजनात्मक स्थिति में उसको डाला जाता है। ऐसे सामान्य स्थिति है, सामान्य टेम्परेचर है, जैसे अभी समझे है, तो इसमें तो कौन कितना भक्त है समझा नहीं जाएगा। लेकिन जब बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंडी पड़ती है, तो ये शारीरिक लेवल पे हमारी परीक्षा हो जाती है। प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका, तो सुमति मोरा जी ने मिस्टर चोकसी को कहा, उनके सेक्रेटरी को, जरा देखो स्वामी जी को पता नहीं है अमेरिका ठंडी वगैरह होती है, जरा देखो पर्याप्त मात्रा में कपड़े वगैरह है कि नहीं, गर्म कपड़े। तो आए वो सिंधिया जो कॉलोनी थी उधर, बोले स्वामी जी क्या क्या लेके जा रहे हैं अमेरिका, जरा दिखाइए आपका बक्सा। तो प्रभुपाद ने ट्रंक खोल के दिखाया, तो उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, वो छाता वगैरह था, प्रभुपाद के धोती कुर्ता। बोले गर्म कपड़े किधर है, स्वेटर कोट वगैरह? बोले वो तो नहीं है मेरे पास। बोले ऐसे स्वामी जी ऐसे जाएंगे, मर जाएंगे आप, ऐसे थोड़ा चलिए मेरे साथ। तो लेके गए उनको बॉम्बे में एक मार्केट में, और वहां से कुछ तो 150 रुपए के गर्म कपड़े, जो प्रभुपाद के ऊपर हम जो देखते कोट वगैरह अमेरिका में, वो चौकसी ने खरीदा है, वो भगवान कृष्ण का श्रील प्रभुपाद को गाढ़ आलिंगन है, उनका वार्मथ, उनकी गर्मी दे रहे हैं अपने आलिंगन की, मिस्टर चौकसी और सुमति मोराजो को बुद्धि दे करके। जरा देखिए स्वामी जी जा रहे हैं, कहीं पर्याप्त मात्रा में कपड़े है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद सोचे ही नहीं ये सब, कि ठंडी के प्रदेश में जा रहे हैं। अमेरिका की ठंडी कितनी होती है, शीत उष्ण सुख दुख, मन प्रभावित होता है सुख और दुख से। किसी ने कुछ अच्छी चीज बोल दी हमारे अनुसार तो हमें सुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ अलग तरीके से बोल दिया हमारे अनुसार नहीं चल रहे तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सब मन के ऊपर किए हुए आघात है। और सबसे अधिक गहरा है वो मिथ्या अहंकार के ऊपर, मान और अपमान का जो परीक्षा होता है। तो मान तो बहुत अच्छा लगेगा व्यक्ति को, लेकिन ये भी फेल्यूर है। जितना हमारा सम्मान होता है और हम वो सम्मान से वी गेट कैरिड अवे, हम उससे बहक जाते हैं कि हाँ अच्छा स्थान है या अच्छे लोग हैं, ऐसे स्थान पे मैं बार बार जाऊंगा, तो आप फेल हो गए परीक्षा में। क्योंकि मान के अभिलाषी जो हृदय है उसमें कृष्ण पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, तो जहां कृष्ण नहीं है हृदय में वहां माया भर जाएगी। तो माया भर जाएगी तो मिथ्या अहंकार भूखा रहेगा, और वो हमेशा कहाँ है खाने को, कहाँ है खाने को। तो जहां सम्मान होता है वो खाने से बहुत अच्छा लगता है, और जहां अपमान हो गया तो वो बदहजमी हो जाती है, उसको सहन नहीं होता, वो उल्टी जैसा हो जाता है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसलिए कौन कितना कृष्ण भक्ति में गाढ़ा है ये समझ में आता है ये स्थितियों में। शीत उष्ण, उसके ऊपर ये तो शारीरिक है, मानसिक सुख दुख, और इसके ऊपर मिथ्या अहंकार के रूप में जो मान अपमान कितना सहन कर सकता है व्यक्ति, उससे